नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहां आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं, कर्मचारियों, महंगाई भत्ता, वेतन आयोग और आपके अधिकारों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित अपडेट सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईपीएस, 95 पेंशन, 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों से जुड़े आर्थिक मामलों को लेकर देश भर में लगातार चर्चा जारी है। 7 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार इन सभी विषयों पर अलग अलग स्तर पर विचार विमर्श, सुझाव और मांगे सामने आ रही हैं। लेकिन हर जानकारी को आधिकारिक आदेश मान लेना सही नहीं होगा। यही कारण है कि आज इस पूरे विषय को तथ्यों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर विस्तार से समझना आवश्यक है ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन भोगी लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, बिजली, परिवहन और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। विभिन्न पेंशन भोगी संगठन समय समय पर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते रहे हैं। कई प्रतिनिधि मंडलों ने संबंधित मंत्रालयों से मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपे हैं और ये आग्रह किया है कि पेंशन व्यवस्था में ऐसा सुधार किया जाए जिससे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई प्रकार की खबरें और दावे तेजी से वायरल होते रहते हैं। कहीं ये कहा जाता है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला हो चुका है, कहीं ये दावा किया जाता है कि नई राशि अगले महीने से खातों में आ जाएगी, तो कहीं किसी विशेष तारीख का उल्लेख करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। लेकिन 7 अगस्त 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार ऐसी किसी भी घोषणा की पुष्टि संबंधित विभाग की ओर से नहीं की गई है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या बिना स्रोत वाली जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, ईपीएस 95, वेतन आयोग, डीए, डीआर और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणिक जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें तथ्य आधारित जानकारी लगातार आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है और आपको भी हर महत्वपूर्ण अपडेट समय पर प्राप्त होती रहती है। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी इस आयोग से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार अपने सुझाव दे रहे हैं। वेतन संरचना, भत्तों की समीक्षा, सेवा शर्तों में सुधार और भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। आयोग का उद्देश्य केवल वेतन बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसी संतुलित व्यवस्था तैयार करना है जो कर्मचारियों की आवश्यकताओं और सरकार की वित्तीय क्षमता दोनों के अनुरूप हो। सबसे अधिक चर्चा आयोग की संभावित रिपोर्ट को लेकर हो रही है। कई जगहों पर अलग अलग संभावित तारीखें बताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। इसलिए किसी भी संभावित तारीख को अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होगा। आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और उसके बाद ही आगे की प्रशासनिक और कैबिनेट स्तर की प्रक्रिया पूरी होगी। फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी कर्मचारियों के बीच काफी उत्सुकता बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यदि नया फिटमेंट फैक्टर व्यवहारिक और संतुलित रखा जाता है तो कर्मचारियों की मूल वेतन संरचना में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं पेंशन भोगी संगठन ये चाहते हैं कि यदि वेतन संरचना में बदलाव किया जाए तो उसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों तक भी उचित रूप से पहुंचे। हालांकि अभी तक किसी विशेष फिटमेंट फैक्टर को अंतिम मंजूरी मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कई बार यह भी दावा किया जाता है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भारी भरकम एरियर मिलने वाला है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि एरियर तभी बनता है जब सरकार किसी संशोधित वेतन या पेंशन व्यवस्था को पिछली प्रभावी तिथि से लागू करने का औपचारिक निर्णय लेती है। जब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी निश्चित राशि का दावा केवल अटकल माना जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी व्यापक चर्चा जारी है। आर्थिक संकेतकों और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद ही लागू होता है। इसलिए किसी भी प्रतिशत को अंतिम मान लेना उचित नहीं है। जब आधिकारिक आदेश जारी होगा तभी नई दरें प्रभावी मानी जाएंगी। देश भर में ऐसे अनेक पेंशन भोगी हैं जिन्हें पेंशन संशोधन, भुगतान में देरी, दस्तावेजों की त्रुटियों या अन्य प्रशासनिक कारणों से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभाग समय समय पर शिकायत निवारण शिविर, विशेष सुनवाई और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से मामलों का निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों के मामले लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें नियमित रूप से अपने संबंधित कार्यालय से संपर्क बनाए रखना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने चाहिए।
ये भी देखने में आया है कि कई बार एक ही समाचार को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कोई एक वीडियो देखकर निष्कर्ष निकाल लेना उचित नहीं होता। हमेशा यह देखना चाहिए कि जानकारी का स्रोत क्या है और क्या संबंधित विभाग या मंत्रालय ने भी उसी बात की पुष्टि की है। यदि आपको ऐसी तथ्य आधारित और सरल भाषा में समझाई गई जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को पसंद जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे आपको भविष्य में आने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट समय पर मिलती रहेगी और आप अफवाहों से भी बच सकेंगे। ईपीएस 95 से जुड़े संगठनों का कहना है कि उनकी मांग केवल पेंशन राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। समय समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाता रहा है और भविष्य में भी इस विषय पर संवाद जारी रहने की संभावना है। वही सरकार का दृष्टिकोण ये रहता है कि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले सभी आर्थिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए। इसी भी नई व्यवस्था का प्रभाव लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में विस्तृत समीक्षा और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय आवश्यक होता है। यही कारण है कि अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है। कई लोग ये प्रश्न भी पूछते हैं कि क्या भविष्य में पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव है। इसका उत्तर फिलहाल केवल संभावनाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता। जब तक आधिकारिक नीति या अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी बदलाव को निश्चित नहीं माना जा सकता। इसलिए धैर्य बनाए रखना और केवल प्रामाणिक जानकारी पर भरोसा करना सबसे सही तरीका है। 7 अगस्त 2026 की स्थिति में यही कहा जा सकता है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा जारी है। विभिन्न संगठन अपनी मांगे रख रहे हैं, संबंधित विभाग समीक्षा कर रहे हैं और समय आने पर सरकार आवश्यक निर्णय लेगी। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता तब तक किसी भी वायरल दावे या अपुष्ट जानकारी को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। यदि आपके परिवार में भी कोई कर्मचारी, पेंशन भोगी या ईपीएस 95 से जुड़ा सदस्य है तो इस जानकारी को उनके साथ भी अवश्य साझा करें ताकि वे भी सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या महत्वपूर्ण घोषणा जारी होगी उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले और सबसे सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग, महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, फिटमेंट फैक्टर, वेतन संशोधन और ईपीएस 95 से संबंधित जो भी आधिकारिक प्रगति होगी उस पर सभी की नजर बनी रहेगी। ऐसे में आवश्यक है कि हर जानकारी को धैर्यपूर्वक समझा जाए, उसके स्रोत की जांच की जाए और केवल प्रामाणिक सूचना के आधार पर ही कोई निष्कर्ष निकाला जाए। हमारा उद्देश्य केवल सही, संतुलित और विश्वसनीय जानकारी आपके सामने रखना है ताकि आप किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम का शिकार ना हो। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन अवश्य चालू रखें और इसे उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है। आपके सहयोग और विश्वास से ही हम आगे भी इसी तरह तथ्य आधारित जानकारी लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की यह विस्तृत जानकारी यही समाप्त होती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखिए और किसी भी बड़े निर्णय से पहले संबंधित विभाग द्वारा जारी आदेश अवश्य देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।